नमस्कार, मैं मनु पवार। जो टिहरी रियासत साल 1815 में वजूद में आई थी, 200 साल के भीतर ही उसकी अहम निशानियां एक एक करके मिट चुकी हैं या मिट रही हैं। वैसे भी अब न राजशाही रही, न वो राजा रहे, न उनका बसाया टिहरी शहर रहा। राजाओं के महल भी टिहरी के डूबने के साथ ही कब का डूब चुके हैं, और अब तो उस रजवाड़े के जो बचे खुचे महल चौबारे हैं वो भी बिक रहे हैं। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में उस राज परिवार का बंगला, जो कि किसी महल से कम नहीं है और टिहरी राज घराने की ऐतिहासिक दिल्ली रिहाइश के तौर पर जाना जाता रहा है, वो अब बिक रहा है और उसकी कीमत लगाई गई है 1000 करोड़ रुपए। कुछ दिनों के बाद टिहरी गढ़वाल हाउस नाम की इस प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टी का मालिक अब टिहरी का पूर्व राज परिवार नहीं रहेगा, कोई और हो जाएगा। ये बंगला सेंट्रल दिल्ली में है। अगर आप फिरोजशाह रोड से पैदल भगवान दास रोड की तरफ बढ़ते हैं तो सड़क के दाहिने कोने पर एक भव्य औपनिवेशिक शैली का बंगला आपका ध्यान खींचता है। उसके बाहर लिखा है टिहरी गढ़वाल हाउस। पता है 5 भगवान दास रोड। भगवान दास रोड दिल्ली की हाई प्रोफाइल लुटियंस जोन में है। लुटियंस जोन दिल्ली के जो है सबसे महंगे और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट इलाकों में गिना जाता है। जहां टिहरी नरेश का ये बंगला है, इसी के पास मंडी हाउस का इलाका है, जो कि दिल्ली का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसी के कुछ 100 मीटर के फासले पर है। इसके नज़दीक इंडिया गेट है, प्रगति मैदान वाला भारत मंडपम है, ITO है, कनॉट प्लेस है। ये जो दिल्ली की पहचानों वाले इलाके हैं, उसी में स्थित है भूतपूर्व टिहरी के राजा का ये बंगला। हम भी कई बार यहाँ से गुजरते हैं तो इस पर नज़र पड़ जाती है। एक कनेक्ट सा फील होता है, क्योंकि टिहरी गढ़वाल हाउस से हमारा पहाड़ का नाता जुड़ता है। लेकिन अब ये बंगला बिकने जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पड़ी तो पता चला कि इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए लगाई गई है और डील अंतिम चरण में है। ये भी बताया गया है कि खाद्य और पेय यानी फूड एंड बेवरेज से जुड़े एक बड़े बिजनेसमैन इसे खरीद रहे हैं। टिहरी के महाराजा का यह आलीशान बंगला दिल्ली की भगवान दास रोड पर करीब 3.2 एकड़ यानी लगभग 12,950 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस बंगले को उसकी खासियत, शाही ठाट बाट और सुंदर बनावट की वजह से बहुत कीमती और ख़ास संपत्ति माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉफी एस्टेट कहा जाता है। इस बंगले की आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस भी है। इसका जो खरीदार है उसका नाम तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इतना बताया गया है रिपोर्ट्स में कि वो भी बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। वो दिल्ली के हाई प्रोफाइल लुटियंस जोन में ही रहते हैं और इससे पहले भी वो लुटियंस दिल्ली में एक और ऐतिहासिक संपत्ति पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित आवास को 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदने की डील कर चुके हैं। दिल्ली में स्थित टिहरी गढ़वाल हाउस राजसी वैभव का प्रतीक रहा है। कभी इस बंगले में टिहरी रियासत के आखिरी महाराजा और 8 बार के सांसद मानवेंद्र शाह रहा करते थे। टिहरी का भूतपूर्व शाही परिवार अभी भी इस बंगले में रहता है। शाही परिवार के मुखिया मनोजेंद्र शाह यहाँ रहते हैं, जिन्हें कि अपने पिता मानवेंद्र शाह के देहांत के बाद से साल 2007 से महाराजा कहा जाता है। हालांकि अब राजे रजवाड़े तो रहे नहीं है देश में, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर उनकी उपस्थिति बनी हुई है। मनोजेंद्र शाह की पत्नी माला राज्यलक्ष्मी शाह भी यहीं रहती हैं, जिन्हें कि टिहरी के लोग अभी भी रानी कहते हैं। माला राज्यलक्ष्मी शाह टिहरी से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं। दिल्ली में यह महल की शक्ल वाला बंगला 1940 के दशक में बनना बताया जा रहा है, जब उस समय की ब्रिटिश सरकार ने देश की 29 रियासतों को लुटियंस दिल्ली या सिविल लाइंस में आवास बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी। तभी टिहरी के राजा ने अपने लिए ये जगह चुनी। देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन टिहरी रियासत आज़ादी के बाद लगभग 2 साल के बाद यानी साल 1949 में भारत का हिस्सा बनी। आज़ादी के बाद कई राज परिवारों ने अपनी संपत्तियां बेची या उन्हें होटल और रिजॉर्ट में बदल दिया। खुद टिहरी के राज परिवार ने ऋषिकेश के ऊपर नरेंद्र नगर में स्थित अपने पुराने महल का एक हिस्सा करीब 25 साल पहले किसी बड़ी कंपनी को होटल के लिए दे दिया था। इसमें आज भी आनंदा इन हिमालया नाम से लग्जरी होटल और स्पा है।
लेकिन दिल्ली के भगवान दास रोड वाली प्रॉपर्टी राज परिवार के निजी स्वामित्व में रही। लेकिन अब बिकने का नंबर उसका भी आ गया है। राज परिवार की ये आलीशान संपत्ति लगभग 1000 करोड़ रुपए में बिकने जा रही है। यानी टिहरी रियासत की दिल्ली वाली निशानी भी अब इतिहास होने वाली है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, टिहरी के राजा किसी दौर में पूरे गढ़वाल के राजा हुआ करते थे। आज के उत्तराखंड के इस हिस्से में पंवार राजपूत वंश की ये विरासत 8वीं-9वीं सदी से राजा कनकपाल से शुरू हुई मानी जाती है, जो कि तब यहाँ के एक स्थानीय गणपति के घर जवाई बने थे और फिर राजा बने। एकीकृत गढ़वाल राज 19वीं सदी तक रहा और 1803 में भूकंप से तहस नहस राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में नेपाल के गोरखों के हमले के बाद गढ़वाल के तत्कालीन राजा प्रद्युम्न शाह को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा था। हालांकि वो गोरखों का लगातार मुकाबला करते रहे डटकर और आखिरकार 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा में गोरखों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। उसके बाद गढ़वाल के राजा के उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह ने अपना राज्य वापस लेने के लिए अंग्रेजों की मदद ली। साल 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें गोरखों की हार हुई और उस जीत के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को उनके पुरखों का राज्य वापस दिलाने के बजाय उसका विभाजन करवा दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। राजा को सिर्फ टिहरी उत्तरकाशी वाला हिस्सा दिया और खुद अंग्रेजों ने अलकनंदा के पार वाला हिस्सा यानी आज का पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिले वाला पूरा हिस्सा अपने पास रख लिया। तो राजा सुदर्शन शाह को ही मजबूरी में टिहरी में जाकर 1815 में अपनी राजधानी बसानी पड़ी थी। भारत में विलय से पहले तक टिहरी रियासत पर 6 राजाओं और 1 रानी का शासन रहा। तो इतिहास के पन्नों में जो दिलचस्प दास्तानें दर्ज हैं उनको मैं अपने YouTube चैनल के जरिए समय समय पर आप तक पहुंचाता रहा हूं, आगे भी पहुंचाता रहूंगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट बना रहे। आप देख ही रहे होंगे कि कंटेंट तैयार करने में काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत और ऊर्जा लगती है। अगर आपकी तरफ से मेरे कंटेंट को कोई आर्थिक मदद हो पाए तो कृपया ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने UPI का नंबर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसे स्कैन करके जो भी मदद आप करना चाहें कृपया कीजिएगा। इससे मुझे बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।